हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल। आज सर थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा डिफरेंट मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा ये है कि हमें मुख्य चीज़ क्या रखनी चाहिए अपने जीवन में। जैसे अपने पूरे दिन में खाना खाते हैं, मतलब पूरे दिन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है बेरोजगारों लोगों के लिए, वो है खाना खाना। ठीक है, उसी तरह अपने जीवन में सबसे अहम रखो अपनी माता पिता की सेवा। दोस्तों, माता पिता है ना, उनके जैसा कोई नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपके दो मित्र हैं, ठीक है, वो आपके साथ रात दिन रहते हैं, वो आपको कुछ भी खिलाते हैं, वो आप पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, आपकी केयर करते हैं। लेकिन वो बंदा आप में कुछ ना कुछ स्वार्थ ही देख रहा है। बिना स्वार्थ वो आपका कोई मित्र नहीं है। चलो चलो माना वो आप में दोस्त है, आप ऐसे करो बीमार हो जाओ, फिर कहो कि यार दोस्त, मेरा न पेट में दस्त लग रही है और मेरे से दस्तें साफ़ नहीं हो रही, मेरे दस्तें साफ़ कर दोगे? या फिर चलो, ये तो बहुत हाई लेवल का हो गया। नहीं तो दूसरा, यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ मेडिसिन लेके आ जाओ। या उसको 2 या 3 दिन काम बुलाओगे ना, आप काम दोगे ना, तो वो तीसरे दिन ऊब जाएगा, मरन दे यार, क्यों काम है, पैसे पड़ेगे, कौन पड़े। लेकिन वो ही काम माइत नहीं, अपने आमने माइत जगह लाल 25 सालों 30 सालों आमने वास्ते कर रही है दोस्तों। और बे बिना किसी निस्वार्थ भाव के, बन कोई मतलब को नहीं मेरे बेटो काड़ो कोचो मीनो किया ही हो, लेकिन बन एक ही चीज मतलब मेरो बेटो है नहीं, बस। थे अगर बन हजार मतलब कितने बद्दा बोल दो नहीं तो बे कही मेरो बेटो है। तो दोस्तों, एक ही बात थानू करनो छूं, माँ बाप को नहीं कभी अपमान नहीं करना चाहिए। काल हूँ कोई गली में जो तो अचानक बहुत मतलब क्या बताएं यारो, मतलब एक 60-70 साल की औरत को उसके 2 बच्चे कह रहे थे कि माँ तू अनाथ आश्रम चला जा, हमसे तेरी सेवा नहीं होगी। एक बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर है और दूसरा बंदा एसबीआई बैंक का हेड हेड मैनेजर है, ऐसा कुछ है। और सैलरी दोनों की है कम से कम 1.5 लाख रुपए। पहली बात। दूसरी बात, उनके पीछे जो वाइफ है दोनों की, एक तो है 3rd ग्रेड मास्टरनी और दूसरी है जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं मम्मी हमसे आपकी सेवा हो नहीं रही है, क्यों? अब वो पता नहीं। एक तो उसकी माँ, पिताजी उसके चल बसे थे छोटी उम्र में, ठीक है। तब उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ बाप पर आ गई, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। माँ उसकी माँ मेरे मतलब पिताजी कहते हैं कि उसकी माँ हमारे सामने लकड़ियाँ काटती थी, बाजार में बेचती थी, फिर उन्हीं लकड़ियों से उनको पढ़ाती थी। कभी लोगों के बर्तन धोती थी, कभी लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती थी, कभी कुछ करती थी, और अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि उनका बच्चे को भविष्य बन सके। भविष्य बन भी गया, उसमें कोई दो राय नहीं है, भविष्य बन भी गया दोस्तों। लेकिन आज वही बच्चे अपने माँ बाप को कह रहे हैं माँ अनाथ आश्रम चली जा, हमसे तुम्हारी सेवा हो नहीं रही। ये सुन के मेरा मतलब, मैं मतलब वहाँ मेरा 1 मिनट के लिए मन करा उनको दोनों बच्चों को मारूं वहाँ जाकर, लेकिन क्या कर सकते हैं, मार नहीं सकते ना। क्यों? अपने को अपन सांत्वना दे सकते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो मैंने घटना देखी ना, कसम से मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हे भगवान, जिंदगी चाहे कैसी भी हो, जिंदगी चाहे कैसी भी हो, चाहे डॉक्टर बने, आईएएस बने, मास्टर बने, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे अहम चीज ये होनी चाहिए, माइतों की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा खुद से बढ़कर करनी चाहिए। आज आप माइत बने हो, जैसे आपकी शादी होगी, आप बाप बन गए, ठीक है, तब आप अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखोगे? बस यही रखोगे ना कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करे, ठीक है। वही उपेक्षा अपनी माँ करती है अपने से, और अपन अपनी माँ को की है के है मेरो है के लुगाई के मन हॉस्पिटल दिखा ले रहा के लिए चाल तो, और माँ के बेटा मन हॉस्पिटल दिखा रहे हो के काल चाल आ कोई बात थोड़ी ना। मतलब घना ऐसा देखा तो देख जी बड़ा हो, घणो ही जी बड़ा है, पर इलाज कौन ही नहीं के कर सका। बस आई बात को दोस्तों, थोड़ा सो नहीं पढ़ लो, नौकरी लाख जो बड़ी आईएएस ऑफिसर की बनो, पर मैंने नहीं जिंदगी में वो रखा भाई बढ़िया आदमी बन सका। रिपियो आज अंबानी कन कमी है गे, हैं? अंबानी कन कमी है गे, अडानी कन कमी है गे, कमी कहानी नहीं तो ही भाई रिपिया ला दौड़े, मतलब रिपिया वो कभी कम कहान है। अगर भाई नहीं भाई एक जगह संयमित हो जाने जो भगवान की कृपा से आ रहे, ठीक है, और मेहनत करेंगे, लेकिन मुख्य हम एम रखेंगे भगवान का भजन, तो फिर देखो आप उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। और इस धरती पर चलते फिरते हैं भगवान अपने माता पिता,
उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है दोस्तों। आप उनकी सेवा कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप कहते हो ना कि मैं महादेव जी में जाकर दूध चढ़ाऊंगा, आप एक गिलास माँ को दूध पा दो। आप पिताजी को ना, पिताजी को, आप 30 साल के हो और पिताजी आपके 60 साल के हैं, ठीक है, उनसे पिताजी से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उनकी बात मानना शुरू कर दो ना कि पिताजी क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, पिताजी मैं क्या यहाँ जा सकता हूँ, उनको इतना अच्छा लगेगा, उनकी 5 साल आयु बढ़ जाएगी, 5 साल आयु बढ़ जाएगी। और आजकल के मैंने क्या बताएं, अपने यहाँ का माहौल तो इतना ख़राब हो गया है कि 5-10 साल का बच्चा अपने माता पिता को कुछ नहीं समझता, और फिर आप अपन उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मेरा गीकला मेरे लिए ये लाएगा। साड़ी है, करा लिया सेवा। आई बात को टेम बन झाल लो, ये ज़्यादा करे नहीं, झाल जट कपड़ कूट तो बने, एक चोखो बांध हो नहीं, आप ही सुधर जाई, बिना सुधरे नहीं की कौन है क्या मेरा बच्चा बिगड़ जी। चोखो चोखो बाने नीरो, चोखो बांधो बाने, टेमो टेम मालिश करो बागी, और बाने चोखे मार्ग में ए जगह कोज भाईला मैंने जट कब्रे की सिकरुड़ी ऊंचा जट गार मुंह में पुड़िया गारा बाने देख से ही नहीं, बाने सामी कूटो भी ने, ताकि भी बाने डर लगे कि यार अंगो बाप को माड़ो कल्डो है, हंड को मार नींबू दे दे लो। ए बेटा ना कर, तो मेरे बेटे से ना दिया कर, मेरो बेटो खराब हो जी, वो जान ए है बाप तो इनको गोन है, इन्हें भगवान बना लवा, नींबू दे देला बेथारे। इन वास्ते आई बात है, मायता की सेवा बहुत ज़रूरी है। मायत की सेवा होगी और पूरी ज़िंदगी की ना करो, ज़िंदगी में लास्ट में भगवान ही आए थाने लेवने के लिए, बेटा चाल हूँ मेरे पार्षद कौन भेजूँ, हूँ खुद आऊँ तन लेवने वास्ते। आ चीज़ नहीं, हर ग्रंथ हर वाणी हर चीज़ में अपन मिल जाए, लेकिन कोई बतावे को नहीं, वो आम दुख दे। अब के बताऊँ बस, आप बस इतनी विनती है, मायता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। कल कोई घटना देख लीजिए ना, आज एक वीडियो बना ली, क्षमा कर दिया होगा अगर पढ़ाई और रिलेटेड दूसरी वीडियो बने हो तो, लेकिन मन लाग्यो इन वास्ते बना दियो, क्षमा करिए। जय सिया राम।